कई सारे ऐसे खेल भी हो सकते हैं जिसमें, चूंकि अंग्रेजी सिखाने में हमें सिर्फ वोकैबुलरी नहीं सिखानी है, हमें तो पढ़ना लिखना बिल्कुल। भी सिखाना है, बोलना भी सिखाना है। तो इस तरह के खेल भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चलिए ये एक खेल देखते हैं, हु हैव द क्वेश्चंस एंड हु हैव द आंसर्स। किसके अच्छा। पास सवाल है, किसके पास जवाब है। और इस खेल में आप हम्म। देखेंगी देवी कि इसमें रीडिंग भी हो रही है और कॉम्प्रिहेंशन भी हो रहा है। बिल्कुल, और इसको देख के तो मुझे लग रहा है कि सवाल जवाब वाले कुछ गेम्स होंगे। और जैसे कि राजेश जी, हम जब कक्षा में बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं और अंग्रेजी भाषा के खास करके कक्षा के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो अक्सर बच्चे जो प्रोज या पोइट्री या उनके किताबों में जो सवाल जवाब होते हैं, उनको हम्म। सीखने में या उनका उत्तर करने में बच्चों को बहुत परेशानी होती है। ज्यादातर कोशिश करते हैं बच्चे कि उनको किसी तरह रट ले और उसी को लिख के आ जाए, लेकिन उन हम्म। सवालों को समझ के उत्तर देना वो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या ये तो गतिविधि उसी में मदद इस खेल करती में है? देवी जी। एग्जैक्टली यही करना है कि सवालों को ठीक से समझना है और सही उत्तर देने हैं। बिल्कुल। तो तो चलिए इस खेल जी। को शुरू करते हैं। जी। और फिर से एक बार शिक्षक साथियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी इस खेल को ज्वाइन करें और चैट बॉक्स के माध्यम से इस खेल को खेलने की कोशिश करें। तो इस खेल में देवी ये देखिए आपके सामने कुछ सवाल आ गए हैं, आप देख सकते हैं इन सवालों को। बिल्कुल, मैं पढ़ पा रही हूँ कि इन व्हिच सीजन डू वी वेयर वुलन क्लोथ्स। तो हम्म। ऐसे कुछ कुछ सवाल हैं। व्हाट इज अ स्क्विरल? अच्छा। हम्म। तो व्हिच गेम डू वी प्ले विथ बैट एंड बॉल? जी हाउ देवी, तो डज अ इसी लेमन तरह के टेस्ट? ये 5 सवाल हैं। जी। सवालों की जी। जी। संख्या हम बच्चों के हिसाब से तय कर सकते हैं। और हम्म। इसको एक पेपर स्ट्रिप पे, कागज का एक एक पतला हम्म। पतला स्ट्रिप काट के या तैयार हम्म। करके उस पे टीचर पहले से लिख लें। बिल्कुल। और इन सवालों को नंबर दे दें, 1 2 3 4 5 जैसे हमने यहाँ दे रखा है वैसे ही हम्म। नंबर दे दें। तो मान लीजिए मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, अगर ज्यादा हैं तो मुझे ज्यादा सवाल बनाने पड़ेंगे, अगर कम है तो कम बनाने पड़ेंगे। 10 हैं तो 5 सवाल चाहिए, 20 हैं तो 10 सवाल चाहिए, ये सिस्टम होगा। हम्म। और फिर इनके 5 जवाब भी होंगे, अच्छा। उनको हाँ। भी हम्म। स्ट्रिप पे लिख लें। हम्म। ABCDE इसको मैंने नंबर दे रखा है। तो बिल्कुल। ये कितने सवाल होंगे हम्म। ये डिपेंड करता है कि मेरे क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं। और बिल्कुल। उसकी पर्चियां मैंने बना ली। तो जैसे मेरे क्लास में 10 स्टूडेंट हैं तो 10 पर्ची मैंने बनाई, 5 पे तो सवाल हैं और 5 पे जवाब है। और उन सबको आपस में मिक्स कर दिया रैंडमली। अब बिल्कुल। मुझे भी नहीं पता कि किस पर्ची में सवाल है किस पर्ची में जवाब है, और सारे बच्चों को एक एक दे दिया। तो किसी के पास सवाल जा रहा है, किसी के पास जवाब जा रहा है, और सब 10 के 10 बच्चों के पास एक एक पर्ची है। अब मैं उनको कहता हूं कि चलो तुम लोग तेजी से गोल गोल घूमो क्लास में। अगर जगह है हमारे क्लास में और वो बच्चे घूम सकते हैं तो उनको 1 2 चक्कर लगाने दें, और फिर अचानक कहें स्टॉप, और वो सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, जहां थे वहीं रुक जाएं। और फिर उनको कहें कि भाई अब अपनी अपनी पर्ची निकाल के देखो। और वो अपनी अपनी पर्ची निकाल के देखेंगे तो किसी के पास तो सवाल होगा, किसी के पास जवाब होगा। अब उनको कहा जाए कि भाई अपने अपने पार्टनर ढूंढो। और वो अपने अपने पार्टनर ढूंढेंगे, यानी जिसके पास मान लीजिए पहला सवाल है तो वो ढूंढेगा कि इस सवाल का जवाब किसके पास है। और वो जैसे ही मिल जाएगा वो दोनों फिर एक साथ किनारे खड़े हो जाएंगे। और जैसे ऐसे पेयर हो करते जाए। करते 5 के पेयर बन जाएंगे। आप 2 2 के पेयर 5 बन जाएंगे आपकी क्लास में, अगर 10 बच्चे हैं तो। एंड नाउ बिल्कुल। यू कैन आस्क देम टू रीड इट। उनमें से जिसके पास क्वेश्चन है वो पहले क्वेश्चन पढ़ेगा, और जिसके पास आंसर है वो उसका आंसर देगा, और सारे बच्चे क्लैप करेंगे। और टीचर इस खेल में उनकी मदद कर सकता है। तो अभी देवी चलिए हम इस खेल को खेलते हैं और देखते हैं कि हम ठीक ठीक खेल पाते हैं कि नहीं। जैसे आप बिल्कुल। देखिए, और हमने शुरू किया उससे पहले कुछ जवाब आ गए टीचर्स के, वही देखिए अगर मैं वही देख सर, पा रहा हम हूं। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी तो हमने गेम शुरू भी नहीं किया था, लेकिन थैंक यू, हमारे सारे टीचर्स के जवाब आ रहे हैं और काफी तेजी से आ रहे हैं। तो आप बताइए देवी, आपके पास क्या जवाब है? ये 1 को आप किससे मैच करेंगे?
तो सर मैं भी कोशिश करती हूँ, हमारे शिक्षक साथी तो जवाब दे ही चुके हैं। तो इन व्हिच सीजन डू वी वेयर वुलन क्लोथ्स? तो इसका जवाब सर मुझे दिख रहा है एकदम आखिर में ई नंबर वाले, वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन द विंटर सीजन। तो वन ई का जोड़ी बन रहा है, मुझे दिख रहा है। व्हाट इज अ स्क्विरल? तो सी नंबर में मुझे दिख रहा है स्क्विरल इज एन एनिमल। तो टू सी, इस तरीके से वन तो ई टू देवी सी देवी हमारे। टीचर्स के जो जवाब आ गए हैं, तो मुझे नहीं बिल्कुल लगता कि हमें इस गेम पे और आगे अभी बिल्कुल समय लगाना चाहिए। वो समझ बिल्कुल चुके हैं कि ये गेम कितना मजेदार है, और इससे बच्चों की पढ़ने की क्षमता, पढ़ के समझने की क्षमता, और फिर उसके बाद उसको रीड अलाउड करने की भी, क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल एक दूसरे से मिला के वो बोल भी रहे हैं। तो आपने जो सवाल किया था ना कि क्या हम गेम से सिर्फ वोकैबुलरी ही कर रहे हैं, देवी हम हम्म, गेम से रीडिंग भी कर रहे हैं, गेम से रीड अलाउड भी कर रहे हैं, गेम से कॉम्प्रिहेंशन भी कर रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन भी कर रहे हैं।